अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर 1 या 2 महीने में चुनाव हैं और वहाँ पर एमआईएम पार्टी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 20 सीटें जिस पर एमआईएम पार्टी 100% अपना कैंडिडेट देगी। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी वहाँ पर कैंडिडेट उतारेगी जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें होंगी। तो ऐसी 20 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी लगभग 30% से ऊपर है और वहाँ पर एमआईएम का जीतना तय माना जाता है। जिन सीटों पर की बात मैं करने जा रहा हूँ, आपको बताते हैं वो कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं जिस पर एमआईएम पार्टी 2024 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और इन 20 सीटों के अंदर ही एमआईएम के लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 एमएलए जीत भी सकते हैं। क्योंकि पिछली बार का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, जो सीटों के मैं नाम बता रहा हूँ, इन सभी सीटों में से लगभग 15 सीटों पर एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे और उनका अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था। बहुत ही इतनी अच्छी सीटें थी कि किसी सीट पर तो दूसरे नंबर पर और किसी सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन आपको देरी ना करते हुए उन सीटों के नाम बताते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एमआईएम से रिलेटेड हर खबर मैं आप लोगों को लाता रहता हूं, जिसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आइए सुनिए वो कौन कौन सी सीटें हैं। पहली सीट है मालेगांव सेंट्रल, उसके बाद है मनखुर्द शिवाजी नगर, इसके अलावा है मुब्रा देवी, इसी के साथ भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट, इसके अलावा अमरावती, इसी के साथ अकोला वेस्ट, इसके अलावा औरंगाबाद की तीनों सीटें यानी औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट और औरंगाबाद वेस्ट। इसके अलावा आपको बताएं मुब्रा कल्याण, इसके साथ वर्सोवा, इसके अलावा कुर्ला के साथ बांद्रा ईस्ट के साथ धारावी के साथ बायकुल्ला के साथ पैंचूर के साथ धुले के साथ अड़ुशक्ति नगर, इसके अलावा आपको अंधेरी वेस्ट, मलाड वेस्ट और सोलापुर सेंट्रल। तो दोस्तों, ये वो सीटें हैं जिस पर एमआईएम अपना कैंडिडेट 100% उतारेगी। लेकिन इसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो एमआईएम और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, मनखुर्द शिवाजी नगर, जहाँ से अबू आज़मी विधायक है, इसके अलावा भिवंडी की एक सीट, इस पर एमआईएम चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं सपा के अबू आज़मी कह रहे हैं कि हम धुले और मालेगांव सेंट्रल से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कि अगर वो इन सीटों पर चुनाव लड़ने आएंगे बग़ैर इम्तियाज़ जलील के, बिना पूछे, तो एमआईएम भी उनकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे फिर वो हार हो या जीत हो। अगर ये दोनों लोग अपनी ही सीटों पर लड़ते हैं तो उसमें दोनों को फ़ायदा होगा। अगर ये लोग अपनी सीट पर नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैंडिडेट उतार देते हैं, तो इसमें दोनों लोगों का ही फ़ायदा और नुकसान होगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि एमआईएम पार्टी मनखुर्द नगर, शिवाजी और भिवंडी से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और यही अबू आज़मी को भी सोचना चाहिए कि जब एमआईएम कैंडिडेट ना उतारे तो उन्हें भी मालेगांव सेंट्रल और धुलिया विधानसभा सीट से अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। अगर कैंडिडेट उतारा तो दोनों को नुकसान होगा।